अगस्त की, अगस्त ऋषि की। कहते हैं उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। झूठे ही सही, सुने तो हैं आप। ये तो जाने हैं ना कि जब अपने सनातन धर्म की कहीं चर्चा होती है तो ऐसा कहते, ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र को सोख लिया होगा? सोखा था उन्होंने। ऐसी तपस्या ना आप कर पाएंगे तो चिल्लू भर पानी भी नहीं पी पाएंगे। वो थे अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि। तो फिर इनका नाम कुंभज क्यों पड़ा? ये कुंभज नाम इनका क्यों पड़ा? तो दो ऋषि थे, मित्र और वरुणा। मित्र और वरुणा। और इंद्र तो दुष्ट था। ये जहां भी देखता ऋषियों को कि ये लोग ऐसे तपस्वी न हो जाएं और मेरा अधिकार छीन लें, उन्होंने क्या किया? उर्वशी को भेज दिया, जा तो ये जो मित्र और वरुण है दोनों बड़ी मित्रता गांठे हुए हैं, इनके सामने से चले जाओ तो। और उर्वशी कैसी? अप्सराओं में सुंदरतम मेनका और उर्वशी, यही दो उनके यहां की प्रधान अप्सराएं थी। उर्वशी को एक काम सौंपा, उर्वशी आ गई अधिकाधिक नंगी, अपने आप को आंशिक रूप से ढकती हुई। सौंदर्यवान रूपवान तो थी ही नहीं, यौवन था ही। मित्र और वरुण को यह पच नहीं सका। उनका तेज स्खलित हो गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कि मैं अभी समय नहीं है। तो ये जो तेज उनका स्खलित हो गया तो ये लोग अंजुली में ले लेकर के एक घड़े में डाल दिए। वो जो तेज था इनका उस घड़े में डाल दिए और वह तेज धीरे धीरे वो आकार पकड़ने लगा। और ये दो दो महर्षियों का जो तेज था, वीर्य था, ये आगे बढ़कर के एक बच्चे के रूप में तब्दील हो गया और नाम उसका रखा गया कुंभज। नाम उसका रखा गया कुंभज। अगस्त क्यों? इसलिए कि देवता नाम से शस्त्र अग्रसर, देवताओं में उस समय शीर्ष पोजीशन पर थे ये कुंभज, इसलिए इनका नाम डाला गया अगस्त। ये लोक मुद्रा का क्या किस्सा है भाई? कब विवाह किया और कब लोक मुद्रा हो गई? एक घटना ऐसी है कि विदर्भ राज थे। विदर्भ राज को कोई संतान नहीं था। संतान के बिना व्याकुल थे वो। इधर अगस्त ऋषि के पूर्वजों में कोई संतान नहीं था और अगस्त ब्याहता नहीं थे। तो सब ये मृतात्माएं इनसे प्रार्थना करने लगी कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, जबकि हमारे श्रृंखला में कोई पुत्र न हो और आप विवाह कर नहीं रहे हैं। बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने फिर उसके बाद तिनकों को लेकर के, चिड़ियों के पंख को लेकर के और बहुत सारे ऐसे टुकड़ों को लेकर के एक कन्या बनाया, जीवित कन्या। और ये सुने थे वो कि विदर्भ नरेश को कोई संतान नहीं है, वो बड़े बड़े दीवाने हैं, बड़े परेशान हैं। जाकर के उन्होंने विदर्भ राज से कहा आपको कन्या चाहिए। कहां से आ गए महात्मा आप, मैं तो तड़प रहा हूं।
कि ये लीजिए कन्या, आप इसका लालन पालन करिए। और विदर्भ राज उस कन्या को अपने पास रखे 16-18 वर्ष तक। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न था। वो कौन था जिसने अपने ऋषि जो अपने बेटी से ही ब्याह कर लिया। कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने जो बहुत रेगुलर होंगे, कभी सुने होंगे कि वो कौन था जिसने अपनी बेटी से ही ब्याह कर लिया। जी हां, वो कुंभज थे, वो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि ने तिनको से लेकर के एक बेबी पैदा किया, एक बच्चा का शिशु का रूप दिया। उस शिशु को जाकर के विदर्भ नरेश के यहां दे दिया। जब वो 16 वर्ष की कन्या हुई, और ये तो इंतजार ही कर रहे थे, इसलिए किन्हें अपने पुरखों की चिंता थी। और फिर उन्होंने जाकर के कहा कि विदर्भ नरेश, जिस कन्या को मैंने आपको 16 वर्ष पहले दिया था, मैं उसको ले जाना चाहता हूं। क्या स्थिति रही होगी उस बाप की, उस मां की, जिसने 16 वर्ष तक पाला उसको, और ये सोच करके कि ये मेरी बेटी है। वो आज वही आदमी जिसने शिशु के रूप में हमें दिया था, वो ले जाना चाहता है, मांगना चाहता है। कैसे कहे कि हम नहीं देंगे। और सवाल नहीं देने की बात नहीं थी, ये बात थी अगस्त की, ये बात थी महान महान तपस्वी कुंभज की। यदि नहीं कहते तो भस्म हो जाते, उनकी तपस्या ऐसी थी। वो कन्या बाहर निकली। पिताजी आप क्यों परेशान? उस कन्या का नाम लोक मुद्रा हुआ। उस कन्या का नाम लोक मुद्रा हुआ। और वह लोक मुद्रा ने कहा, आप पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ब्राह्मण है उन्हें ठीक से रखेंगे। और वही लोक मुद्रा उसी कुंभज ऋषि के साथ विवाह हुआ, जिसका उन्होंने रचना किया था। आप बेटी कहिए, पत्नी कहिए, उसी से विवाह हुआ लोक मुद्रा का। और फिर लोक मुद्रा को आए तो बाहरी लोक मुद्रा, राजप्रासादों के में जीने वाली लोक मुद्रा, पूरा शरीर जिसका आभूषणों से भरा हुआ था, जिसके सौंदर्य की रूपरेखा प्रकृति तक नहीं कर सकती थी, ऐसी लोक मुद्रा अगस्त ऋषि से ब्याही गई। एक सन्यासी के साथ, एक साधु के साथ। एक दिन लोक मुद्रा ने कहा, आप बुरा मत मानेंगे, मैं तो राजप्रासादों में रही हूं और देखे हूं कि क्या सुख है, क्या स्वर्गीय आनंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि गृहस्थ होकर भी हम दोनों जीवन में संतुलन रखें। तुम्हारा अर्थ क्या, आशय क्या है? हम धन कैसे अर्जित कर सकते हैं? क्यों नहीं अर्जित कर सकते हैं? ये बात लोक मुद्रा ने अगस्त ऋषि से कही थी। दक्षिण के एकमात्र सन्यासी क्या सोचते और क्या नहीं होता। तमाम राक्षसों को मार सकते थे, तमाम अनहोनी बातों को कर सकते थे, धन एकत्रित किए लोक मुद्रा के लिए, वह भी रहा और संत का जीवन भी रहा। ऐसे होते हैं संत। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। सुना है ना आप लोगों ने? नहीं सुना है तो सुनिए, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन तुलसीदास जी तुरंत उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी नहीं, कवियों ने जरूर कहा है, पर कहे न जाना नहीं, वो कहे नहीं जाने। उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए था। संत हृदय नवनीत के समान है,
लेकिन कवियों ने जो लिखा गलत लिखा। तुलसीदास जी उसको डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कवि लोग ठीक नहीं बोले, क्या होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा खुद सोचिए, निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत की बराबरी संत से आप कर रहे हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता। अरे मक्खन तो अपने ही परिताप से रख दीजिए तो गल जाता है, पिघल जाता है, और उसको संत से आप कहेंगे बराबरी। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके संत दुखी होता है, वो पिघलता है। अपने दुख के कारण तो कभी बाहर आएगा ही नहीं संत। कथा आती है एक नाथ की। एक नाथ इधर रामेश्वरम से जल लेकर के, परिपाटी है, आप लोग भी सुने होंगे, तमाम लोग आज भी एक बाबा के यहां से ले जाते हैं इधर कहीं से, लेकिन मैं तो सुना ही था और देखा भी था लोगों को ऐसे करते हुए कि रामेश्वरम से जल लेकर के, अरे इधर रामेश्वरम तो जा रहे थे, इधर केदारनाथ जी के यहां से, या रास्ते में कह दीजिए कि हरिद्वार से जल लेकर के और रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। न केवल एक नाथ बल्कि एक नाथ के साथ और भी तमाम लोग थे। चले जा रहे थे तो कठिन तप्त रेत में पांव इनके जलते हुए सुलगते हुए जा रहे थे। एक नाथ जी ने कहा कि एक देखा कि एक गधा, इसमें इतना तपिश है और उस रेतीले बालू में वो तड़प रहा है, बेहोश हो गया है। एक नाथ जी दौड़े, कहे उस गधे को पानी तो पिला दे। आप सोचिए, कहां हरिद्वार से, कहां केदारनाथ से, कहां गंगा जी से वो जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम, और वो रामेश्वरम आधी दूरी तय कर चुके थे और तब भी वो पानी गधे को पिला दिए। उसके प्यास की जो तलब थी वो मिट गई और गधा खड़ा हो गया। साथ के लोगों ने कहा अब तुम किससे पूजा करोगे? कहा तुम लोग इतना भी पानी नहीं दोगे, इतना भी पानी नहीं दोगे कि मैं गधे को पिला दिया तो तुम लोग अब रामेश्वरम जाने के बाद, और नहीं दोगे तो नहीं दोगे। ये है पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। कुछ पांडे जी कह रहे थे तुलसीदास जी ने पक्का, रामचरितमानस में पक्का पक्का, मैंने इसको दोबारा सोचेगा नहीं, और अब मैं इस मंच से कह रहा हूं, ये मैं नहीं जानता। कांड और चौपाई और दोहा नहीं जान रहा हूं, ये जान रहा हूं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। और अभी गूगल करिए और लिखिए, अभी आप लिखिए कि निज परिताप द्रवहि दुखनीता, कुछ भी एक आधा पता चल जाएगा कौन से कांड का कौन सा है। आजकल तो खोई हुई बीबी गूगल खोज देता है, तो आप भी क्या बात करते हैं। तो मित्र, बात चल रही थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन, कारों का काफिला उनके पीछे और आगे आगे उनका जो स्कॉट था वो कार थी, और वहां पर वह अचानक अब्राहम लिंकन की दृष्टि गई। उन्होंने देखा कि एक मडी वाटर में एक
क्या उसको बोले, कीचड़ युक्त तालाब में एक सूअर का बच्चा तड़प रहा है, जितना ही कोशिश करता उतना ही वो और धंसता जाता। इतने कारों के काफिले थे, इतने लोग थे, आगे भी एस्कॉर्टिंग करती हुई कारें थी। अब्राहम लिंकन ने कहा कि नहीं रुको, मिल गया, नहीं तो आप मुझसे बाहर पूछ लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। कहे कि आगे जाकर के रोको। अब काफिला रुक गया, अब्राहम लिंकन की चर्चा कर रहा हूं। जब इस मंच से कोई बात होती है ना, तो बड़े सिद्धहस्त और प्रामाणिक बात होती है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि रुको, क्या बात हो गई? अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा रुको। सारे कारों के काफिले थे, लोग उतर गए। अब्राहम लिंकन जाकर के जहां वो कीचड़ में वो जो सूकर का शावक था तड़प रहा था, गए और जाकर के, लेकिन वो तो अंदर धंसता थोड़ा चला जा। ये खुद इन्होंने सूटेड बूटेड होकर के भी और जाकर के उसको अंदर चले गए, उसको निकाले। तब तक तो सब लोग पहुंच गए, सबके दे दिया, कुछ लोग हेल्प किए और वो सूअर के बच्चे को बचा लिया अब्राहम लिंकन ने। अनायास थोड़े ही अब्राहम लिंकन इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का ऐसा दयालु नहीं हुआ। जब वो पहुंचे अपने असेंबली में, जहां पर कि मतलब लोग इकट्ठा होने वाले थे, तो वहां पर पहुंचे लोगों ने, अरे सवाल बात तो राष्ट्रपति की थी, आप ऐसा क्यों किए? कह देते आपके पास तो सेवक की लंबी कतारें थी, क्यों ऐसा किया आपने? कह देते और यहां पर विलंब नहीं होता, और विलंब होता तो कोई बात नहीं थी। आप इस तरह से मड कवर्ड कपड़े में नहीं आते। तुम लोग केवल यही सुख देखे कि मैं साफ सुथरा आता। मेरे अंदर के उस बात को जो मुझे मेरा ईश्वर मुझे खुशियां दे रहा था, मैं जितना खुश हो रहा था, मुझे जितने आंतरिक शांति थी, वह क्या मेरे कपड़ों के साफ रहने से मिल सकती थी? अब्राहम लिंकन वो थे जिसने कीचड़ में घसीटते हुए सूअर को बचाया था। ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने अपने पानी को दे दिया था गधे को,